मैं झारखंड पे वापस आता हूं। 30 नवंबर को मतदान शुरू हो रहा है। क्या आपको लगता है, जैसे आपने बोला कि फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार आएगी, लेकिन यहां पर अगर आंकड़े कम ज्यादा होते हैं तो आपने बताया आजसू के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन क्या आपको नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा आंकड़े कम ज्यादा होंगे तो गठबंधन होगा। प्लीज आप मेरी बात समझे नहीं या तो ट्विस्ट कर रहे हो। मैंने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की, कोई कम पड़ने का सवाल ही नहीं है। यहां पूर्ण बहुमत की कमल की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, मगर फिर भी हम आजसू को साथ रखेंगे। जी, मैं बढ़ता हूं आगे, क्योंकि जैसे ही झारखंड के चुनाव का आगाज हुआ, आपने इसकी शुरुआत राम मंदिर के साथ करी। क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर पर जो फैसला आया है उसको अब बीजेपी भुनाएगी पॉलिटिकली? बुलाने का सवाल नहीं है। देखिए, देश की जनता की इच्छा थी, सालों से इच्छा थी कि केस जल्दी चले और भव्य मंदिर जन्मभूमि पर श्री राम का बने। ये देश की जनता की इच्छा थी। जो कुछ हुआ है वो वस्तु स्थिति का चित्रण मैंने जनता के सामने करा है। और अब तक क्यों फैसला नहीं आता था? तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि ये केस चले। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने 2013 में, अरे 2018 में कोर्ट के सामने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इसको 19 के बाद चलाइए, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। ठीक है भाई, कोर्ट ने नहीं चलाया, उनकी मान ली। 19 का चुनाव हम उसके बगैर भी जीते और अब राम मंदिर बने, वरना कब का बन चुका होता। ये बात में जनता को भुनाने का इसमें सवाल नहीं है। वस्तु स्थिति जो है, जो पार्टियां राम मंदिर का विरोध कर रही थी, राम मंदिर का फैसला है इसका विरोध करती थी, इसका चित्रण में झारखंड की जनता के सामने रखा। आपने लातेहार की रैली में कहा, फिर प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे पर आए तो प्रधानमंत्री ने भी राम मंदिर की बात को कहा। विपक्ष कह रहा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बीजेपी क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश कर रही है। मगर उनके समय में क्यों उलझते थे फैसले, वो भी तो जरा कांग्रेस पार्टी बताए। और भैया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो तुम भी बोलो कि वहां भव्य राम मंदिर बनाएंगे, अगर हिम्मत है तो। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि वहां आकाश को छूने वाला भव्य राम मंदिर। तुम भी बोल लो, कांग्रेस को कौन रोकता है? अब मैं आगे